रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी रेसिपीज़ को और मज़े के साथ कमेंट और लाइक कर रहे होंगे मेरी रेसिपीज़ को। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जी? आज मेरे किचन में बनने जा रहा है आप सबके लिए इटालियन लजानिया। तो बढ़ते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ और बताते हैं कि लजानिया कैसे बनेगा न्यू स्टाइल और ईजी रेसिपी के साथ। जी, तो हम बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे लजानिया शीट चाहिए। ये लजानिया शीट्स आपको मिल जाती है मार्केट में, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं। उसको अपने पानी में बॉयल करना है। तरीका वैसे तो उस पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन ये तरीका मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। आपने लजानिया का पूरा पैक जो है बड़ी डिश के लिए काफ़ी होता है। फैमिली साइज़ की जो डिश होती है उसमें आपने क्या करना है, लजानिया शीट्स गर्म पानी कर लेना है, बॉयल जब उसमें आ जाए उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने ये लजानिया की शीट्स डाल देनी है। 5 to 7 मिनट, 7 मिनट बेस्ट होता है। उसमें आपका ये लजानिया बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये शीट्स आपकी बिल्कुल पक जाती हैं। ठीक है, ये आपको शीट्स चाहिए होंगी एक पैकेट। कीमा चाहिए होगा। मैं चिकन के साथ बना रहा हूँ, तब चिकन मिन्स ले सकते हैं, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने चिकन के साथ बना रहा हूँ तो मुझे ½ kg चिकन मिन्स चाहिए। उसमें पहले मैं वो कीमे के साथ जो उसकी कीमा तैयार होगा उसका मैं बता देता हूँ। कीमे में प्याज जाएगा। ये मेरे पास एक आधा प्याज है बारीक कटा हुआ, और उसके साथ मुझे टमाटर की पेस्ट चाहिए, लहसुन चाहिए थोड़ा सा। स्पाइसेस इसमें बड़े सिंपल से जाएंगे। रेड चिली पाउडर जाएगा इसमें, क्रश्ड रेड चिली जाएंगी, और सॉल्ट जाएगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स में हम डाल के मज़ेदार सा कीमा तैयार करेंगे। और बाकी फिर हम इसमें 2 सॉस बनाएंगे। एक इसमें जाएगी जी टमाटो सॉस और एक जाएगी वाइट सॉस। तो सबसे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। हम कीमा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको वाइट सॉस और फिर रेड सॉस बनाना सिखाता हूँ। जी, सबसे पहले मैं कह लूँगा मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। इटालियन डिशेस में ऑलिव ऑयल जाता है तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। आपने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन जाएगा। और लहसुन को थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अपना सारा फ्लेवर इसमें रिलीज कर दे। इसी स्टेज में इसमें थोड़े से ड्राई हर्ब्स जाएंगे। मेरे पास मिक्स ड्राई हर्ब्स हैं, मैं वो डालूंगा इसमें। रोजमेरी, और इसमें बाकी के मिक्स हर्ब्स हैं सारे, वो मैंने डाल दिए। और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू एकदम से इसमें आई है। ठीक है, लजानिया जो है आप बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में बहुत मज़ेदार किस्म का लजानिया खाते हैं, लेकिन जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको उन सबसे बेस्ट और आसान रेसिपी लगेगी। एक तो घर में आपने बनाया, सबसे आसान, फर्स्ट ऑफ ऑल आप घर में बना रहे हैं। सेकंड, आप इसमें आपके हाइजीनिक तरीके से बनाया और कॉस्ट में भी सबसे कम आएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें हमें टमाटो पेस्ट का डाल देना है और इसको अब आपने अच्छा सा भूनना है। ठीक है, टमाटो पेस्ट जो है इसमें जाएगी तो इसका मसाला थोड़ा सा इस तरह का रेडी हो जाएगा। और इसी स्टेज में आप इसमें कीमा डालेंगे। ये मेरे पास ½ kg कीमा है, ये मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसका नीचे से फ्लेम कम करूँगा। चिकन का कीमा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बीफ का कीमा है तो आप सेम इसी तरह ही बनाएंगे। इसका जो है आप पहले इस तरह से रेडी करेंगे और बाद में थोड़ा सा पानी डाल के कीमा को बिल्कुल बारीक वाला कीमा लेना है अगर आप उसके साथ बना रहे हैं तो, बीफ के कीमे के साथ तो। ठीक है, इसमें मैं रेड ड्राई चिली जो फ्लेक्स है वो डालूँगा। ये मेरे पास जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून हो गया और ½ टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट डालूँगा। ठीक है, और इसको अब हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा कीमा रेडी हो जाएगा तो हम इसको साइड पे कर लेंगे। ठीक है, लजानिया में 3 से 4 स्टेप हैं, आप वो सारे फॉलो कीजिएगा तो आपका मज़ेदार किस्म का लजीज लजानिया घर में रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसको ज़रा पकने के लिए छोड़ रहा हूँ।
ये मैंने इसमें पकने के लिए छोड़ दिया है। अब ये और इसमें एक चीज़ मिस मैंने कर दी है, तो मैं इसमें प्याज डालना थोड़ा सा भूल गया था, तो मैं इसमें प्याज भी स्टेज पे भी ऐड कर सकता हूँ। ये बस हाफ प्याज थी। ठीक है, आप इस स्टेज में इसमें प्याज भी डाल दें। ठीक है, इसके चंक्स बनेंगे तो हमें चंक्स को इस तरह ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमने सारा जो है। ठीक है, अब हमारा जी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप मैं आपको पहले टमाटो सॉस बनाना सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको फिर टमाटो सॉस बनाना सिखाता हूँ। अब मैं आपको रेड सॉस जो होती है लजानिया में वो बनाना सिखा रहा हूँ। ऑलिव ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया मैंने इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपने हीट अप होने देना है। थोड़ा सा इसमें लहसुन जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें हम लहसुन डालेंगे। मेरे पास ये मैंने ग्राउंडेड मैंने इसको ग्राउंड किया हुआ है, अच्छा सा पीसा हुआ है इसको। ठीक है, ये देखें, ये मेरा थोड़ा सा जैसे ही इसमें तो पकेगा तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगा, चम्मच, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे। ठीक है, सॉल्ट जाएगा इसमें, और इसमें सोया सॉस जाएगी। मैं आपको स्पेशल जो है ना मेरी सॉस है, ये मैं इससे लोग डिफरेंट किस्म की सॉस बनाते होंगे, लेकिन ये वो सॉस है जो मैं बनाता हूँ और मुझसे लजानिया, मेरा तो लजानिया बड़ा लजीज बनता है। सोया सॉस जाएगी जी इसमें। ठीक है, मिक्स हर्ब जाएंगे, पार्सले, रोजमेरी, देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, पका लेंगे इसको अच्छा सा। ठीक है, 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। आजकल वैसे ही टमाटर बड़े महंगे हैं, तो आप फ्रेश टमाटोज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें प्यूरी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा जब आपको लगे कि टमाटो और ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप फिर इसमें चिकन पाउडर और पानी में मिक्स करके उसका स्टॉक बना के डाल सकते हैं, या चिकन क्यूब मिलते हैं बाज़ार से, आप उसका स्टॉक डाल सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का ये जो मिक्सचर ये तैयार हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें स्टॉक डालूँगा। ये मैंने इसमें हाफ कप जो है स्टॉक डाल दिए, और मैं अब इसको टेस्ट करूँगा। और इसमें एक इंग्रेडिएंट और भी जाएगा, वो मैं सबसे एंड में डालूँगा, जो इसके टेस्ट को और मज़ेदार करेगा। सॉस इसकी जो है रेडी होगी। थोड़ा सा आप इसको इस तरह ऐसा पकाएंगे तो आपकी ये सॉस रेडी हो जाएगी। ये बस अभी थोड़ा सा इसे पकने की देर है, इसे मैं थोड़ा टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जो केचप जाएगी, इसमें लास्ट में इसमें केचप जाएगी, तो इसके बाकी फ्लेवर्स को वो बैलेंस कर देगी। ठीक है, सॉल्ट की मुझे थोड़ी सी कमी लग रही, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगा, और बाकी हम इस स्टेज पे इसमें 2 टेबलस्पून भर के केचप के डाल देंगे। ठीक है, ये मेरा इंग्रेडिएंट जो था लास्ट इसमें चला गया। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा तो ये हमारी थिक सॉस थिक होना शुरू हो जाएगी। इसका फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया ताकि हमारी सॉस अच्छी सी रेडी हो जाए।
ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैंने टमाटो, ये हमारी सॉस भी बस नियर टू रेडी है। अब मैंने आपको सिखाना है जी वाइट सॉस बनानी। तो हम अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको वाइट सॉस बनाने का तरीका बताऊँगा। ये हमारी रेड सॉस बिल्कुल जो है रेडी है, बस में एक बॉयल आएगा अच्छा सा और ये थिक हो जाएगी और इसके बाद ये हमारी रेड सॉस भी तैयार हो गई है। तो नेक्स्ट जो है हमारी वाइट सॉस की बारी है। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप बटर के साथ भी बना सकते हैं, ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, जो सा आपको सबसे मीडियम आपको इजी से अवेलेबल होता है, आप उस ऑयल के साथ इसको बना सकते हैं। हमारे साथ ऑयल डाला है मैंने इसमें, ये बहुत मेरा ज़रा हीटअप हुआ हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम से हटा रहा हूँ ताकि ये मेरा जो मैदा इसमें जब जाए तो बिल्कुल ये जल ना जाए। ठीक है। 1 2 3 और ये हमारे 4 टीस्पून जो हैं, ये हमारे 2 टेबलस्पून बन गए। ठीक है, ये देखें, ये मेरा मैदा इसमें ऐसे जाएगा और ये भुनेगा। ये इसमें से भुनेगा और साथ ही हम इसमें मिक्स हर्ब डाल देंगे जो इसकी सॉस को टेस्टी भी बनाएगा। ये देखें, ये हमारा जो है मैदा इसमें थोड़ा सा, वाइट सॉस जो है बहुत इजी है। आप ये इसमें मैंने ½ टीस्पून ही सॉल्ट डाल दिया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा जब हमारा ये देखें इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी मैदा भुनने की, तो आपको इसमें दूध डाल देंगे। ठीक है, कुछ लोग इसे स्टॉक के साथ भी बनाते हैं, लेकिन मुझे जो दूध के साथ वाइट सॉस है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसको हमेशा दूध के साथ ही बनाता हूँ। ये मैंने इसमें दूध डाल दिए, ये 1 कप दूध था मेरे पास। अच्छा सा आप इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। अब ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो जाएगा, इस स्टेज पे ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूंगा। ये देखें, मैदा जो है इसको थिक करेगा और उसी से इसकी जो है थिकनेस बन जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे तो इसमें दूध कम लग रहा है तो मैं इसमें दूध डालूंगा। ये देखेंगे इस तरह ये हल्का हल्का थिक होना शुरू हो जाएगा। ये आपको मैं टमाटो सॉस दिखाता हूँ। ये टमाटो सॉस इसमें थिक हो रही है। ये देखें, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टमाटो सॉस इसमें इस तरह ये हमारी थिक हो गई। ये देखें, आपको मैं दिखाऊंगी हमारी टमाटो सॉस बिल्कुल रेडी है लजानिया में जाने के लिए। इसको बस हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और मैं आपको ये देखें, ये हमारा जो है वाइट सॉस रेडी हो रही है। और मैं आपको ये देखें मिन्स भी दिखा दूं, इसका मिन्स जो था वो भी नियर टू रेडी है। ठीक है, देखें, ये देखें। अब ये साथ ही मैंने जो है इसमें दूध का 1 और कप डाल दिया था मैंने। ये अब थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। जब थिक होगा तो मैं इसमें, मेरे पास ये चेडर चीज़ है, ये मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगा तो ये आपकी वाइट सॉस में बड़ा ज़बरदस्त सा चीज़ी सा फ्लेवर आएगा। चीज़ आप वैसे तो डालेंगे उसमें, लेकिन आप, ठीक है, ये वाइट सॉस के लिए जो हमारी वाइट सॉस भी बस इसमें 1 बॉयल और आएगा, हमारी जो चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी और हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद जो इसके बारी आएगी वो आएगी जिसकी असम्बलिंग की और इसका बेकिंग की। तो असम्बलिंग इसकी बहुत आसान है। फिर मैं आपको ये देखें इसमें चीज़ जाते साथ ही मेल्ट होने लग गई और मज़ेदार किस्म की जो है वो चीज़ी सा आपका वाइट सॉस रेडी हो गया। इससे भी मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा इसमें जो हमने सॉल्ट एंड पेपर डाला है उसकी और ज़रूरत है या नहीं है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और जाएगा। आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चिकन पाउडर नहीं ऐड किया, मैंने इसमें सिंपल सॉल्ट ही ऐड किया है। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है। ये देखें, ये हमारा ये देखें, बस अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसका फ्लेम भी नीचे से। हमारा वाइट सॉस भी रेडी है। आपने वाइट सॉस बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक नहीं बना लेना, आपने इसकी इस तरह की ही थिकनेस रखनी है
ठीक है, अब हम इसको बंद कर रहे हैं और मैं इसका फ्लेम बंद कर रहा हूँ और फिर हम इसकी जस्ट असम्बलिंग करेंगे और मैं आपको फिर मिलते हैं हम असम्बलिंग के टाइम। बाकी चीज़ें मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक ओवन प्रूफ डिश ले ली है जिससे हम ओवन में बेक कर सकते हैं, और ये मैंने इसको सारा बटरिंग और ऑलिव ऑयल के साथ ही मैंने इसको मज़ेदार किस्म का ऑयलिंग कर लिया ताकि हमारा लजानी की शीट नीचे लगे ना। ठीक है। अच्छा, असम्बलिंग का तरीका बड़ा आसान है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं असम्बलिंग के। या तो सबसे पहले तय बिछा लें वाइट सॉस की और उसके साथ इसको असम्बल कर लें, लेकिन मुझे पसंद है कि नीचे एक लजाने की शीट आनी चाहिए, उसके ऊपर बाकी चीज़ें आएँ। तो मैं इसको सबसे पहले जो हमारी लजानिया की शीट्स हैं, मैं हमेशा से पहले उसको ही नीचे बिछाता हूँ। ये मेरे पास, ताकि हम इसकी बेस बना लें पहले। हमेशा मैं वो कहता हूँ जब भी आप हाथ से काम करें आपके हाथ धुले हों प्रॉपर तरीके से, वॉश हैंड हो आपके, आपका सरफेस जिस पे आप काम करें वो भी साफ़ हो। ये देखिए, ये हमारी बेस तैयार हो गई है। सबसे पहले इस पर क्या जाएगा, जिस पे सबसे पहले हमारी इस पर वाइट सॉस जाएगी, चीज़ी वाइट सॉस, बड़ी यमी और फ्लेवर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो है मैं इसमें, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बना लेंगे तो ये आपका जो लजानिया है उसका फ्लेवर ख़राब कर देगी। तो आपने इसी जो है इसी शेप में और इसी कंसिस्टेंसी के साथ इसको बनानी है वाइट सॉस। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार किस्म की वाइट सॉस आ गई। अब मैं इसमें जो मेरा जो मेंस था वो जाएगा। ठीक है, ये देखें मेंस, आप इसमें स्पेनिश भी बना डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद है या आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैं इसमें इस तरह था के ये देखें सारा आपने, ये ज़बरदस्त किस्म का जो आपका ये जो चिकन इसमें इसकी बेस में चला गया। ये देखिए यहाँ पे भी आपने डाल दिया और एंड पे भी आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब हमारी इसमें जो मज़ेदार किस्म की सॉस थी वाइट सॉस वो जाएगी, जो रिच फ्लेवर के साथ इसमें एक तो इसका फ्लेवर और इन्हेंस करेगी। ये देखें बिल्कुल आपने वो कैसे की तरह गाढ़ी नहीं बनानी, ज़बरदस्त। मुझे दिल कर रहा है ऐसे ही खा लेंगे, सब कुछ तो पका हुआ है इसमें। ये वाइट सॉस चली गई। अब इन पर ये मेरे पास चेडर चीज़ है, इसको मैंने क्रश कर लिया था। ये देखें, ये मैंने क्रश कर लिया था इसको। अब मैं इसमें ये डालूंगा, ये देखें जी। अब इसमें हम सेकंड डालेंगे लेयर। ये सेकंड लेयर जाएगी जी इसमें, ये देखें। ठीक है, ये एक और लेयर, ये हमारी थर्ड लेयर। अब दोबारा सेम वही, सबसे पहले इसमें वाइट सॉस, देखें सबसे पहले इसमें वाइट सॉस जाएगी। वाइट सॉस में चीज़ भी है और बाकी जो हमने डाला था इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो भी इसमें फ्लेवर पैदा करेंगे। ये आप पार्टीज़ में बच्चों के लिए स्मॉल अगर आपके पास डिशेस हैं उसमें भी बना सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा स्मॉल बॉक्सेस में। अगर आप अपना कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप इसको लजानिया भी कुछ जो है वो बॉक्सेस मिलते हैं बाज़ार से, आप उसमें ये बना के वो भी सेल कर सकते हैं। अब इसमें फिर मिन्स जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस लेयर में थोड़ा कम भी चला जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसकी बेस में अच्छा खासा मिन्स डाल दिया। ठीक है, ये देखें देखें
अच्छे सा कर लेंगे जी। देखिए हमारा सारा मिन्स जो है अच्छा सा इसमें चला गया। बाकी जो है हमारी रेड सॉस, अब हम इसमें रेड सॉस डालेंगे। ये देखें ऐसे जहाँ पे आपने मिन्स नहीं डाला वहाँ पे रेड सॉस डालें, ताकि आपके लज़ानी का जो फ्लेवर है उसको मज़ीद वो इन्हेंस करे। ठीक है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें फिर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे लास्ट में। हम इसमें सबसे ऊपर फिर चीज़ काफ़ी चीज़ डाल देंगे। मैंने चीज़ डाल दी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब लास्ट में फिर इसमें एक शीट हम डालेंगे जी लज़ानिया की, जो है इस तरह करके। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लज़ानिया इज़ रेडी फॉर बेकिंग। ये देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे ऊपर सिर्फ वाइट सॉस जाएगी। ठीक है, जो इसका फ्लेवर भी मज़े का करेगी। ये देखिए, ऐसे करके आप सारा इसको, ये देखिए ऐसे ही करके ये जो मैंने आज आपको वाइट सॉस से खाई है, ये काफ़ी आप ब्रांडेड जाके बर्गर्स खाते होंगे, वहाँ पे आपको चीज़ी सॉस बर्गर के ऊपर डाल के देते हैं, उसकी बेस यही होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी ही वो भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा मुझे से तो करना है। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने करना है थोड़ा सा, मैंने कलर देने के लिए जो थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 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 रेड सॉस जो मैंने बनाई है वो डाल रहा हूँ, ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये ज़रा हमारे कलरफुल सा लज़ानिया बने। अच्छा, अगर आपके पास कैप्सिकम है तो आप ऊपर कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो भी आप इसमें चाहें ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास कैप्सिकम नहीं है तो मैं इस टाइम नहीं डाल रहा। आप इसमें कैप्सिकम, ये देखें, ये आपने इस तरह डाल के ये सारी चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी। और आपका, और सबसे एंड पे मैं क्या डालूंगा, इसमें थोड़ा सा मैं इसमें जो मिक्स हर्ब है वो मैं इसमें मैंने क्रश करके रखे हुए थे, मैंने वो डाल दिए। देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसकी सॉस थोड़ी वाइट वाली मैंने यहाँ पे डाल दी। ये देखिए। अच्छा, अब हम इसे डिश को थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं और इसको हम बेकिंग के लिए ओवन में डाल देते हैं। और ये जी 20 मिनट्स के लिए 180 पे जाएगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, कन्वेंशन ओवन है मेरे पास। तो मैं इसमें 20 मिनट के लिए इसको रख रहा हूँ। आप इसको अपने घर में 180 में, गैस वाला भी है तो 180 में रखेंगे और 20 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे 180 पे। और ये मेरा लज़ानिया 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखें, हमारा ज़बरदस्त किस्म का बबलिंग लज़ानिया इज़ रेडी ओवन के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें। ओहो ओहो। अब मैं इसको ज़रा डिश आउट करता हूँ। थोड़ा सा हम इसको बाहर की तरफ कर लेते हैं, बहुत गर्म है ये। जब भी इस तरह का काम करें तो हमेशा जो है आपने ग्लव्स पहन के, और ये देखें, ओह ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत तरीन लज़ानिया रेडी है। इस पर मैं थोड़ा सा ग्रीन का टच दे दूँगा, उससे इधर तो ओह ओह ओह। आप अगर इसकी साउंड सुने ना, तो इसमें जो चीज़ पक रही है ना, ओह ओह ओह, ज़बरदस्त किस्म का। इसको मैं साउंड सुना दूँ, अभी आपको इसकी साउंड की आवाज़ आएंगी। मैं टेक्निक लगा के आपको इसका साउंड सुना रहा हूँ कि लिटरली ये बहुत मज़ेदार किस्म का लज़ानिया रेडी हो चुका है। इसको एक तो जब भी आप, मैंने बताया आपको, इस आपने इसको सर्व करना है विद केचप के साथ भी कर सकते हैं, वरना तो इसमें टमाटो सॉस इतनी ज़्यादा है कि आपको अलहदा से कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और महंगी महंगी जगहों पे जाके लज़ानिया खाने के बजाय आप घर में बना के मज़े से इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ।
तो ये हमारी दोस्ती की शम्मा भी रोशन है, डिश भी रेडी है और सर्व भी मैंने कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, रेसिपी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।